अस्सलाम वालेकुम। आज है संडे और संडे में है इतना मज़ेदार मौसम, तो घर पे किससे रहा जाना है। कराची वालों से तो वैसे भी घर पे नहीं रहा जाता, और अगर संडे हो तो बाप रे बाप। तो बस मैंने और मेरे मिनियंस ने प्लान बना लिया पीएफ म्यूज़ियम जाने का। हाँ जी, ये पीएफ म्यूज़ियम का रास्ता है। और भाई साहब, ये रश और गाड़ी के पीछे गाड़ी देखकर मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा था। और यहाँ मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई थी कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। पर हमारे ऑटो वाले भैया ठहरे जांबाज सिपाही। उन्होंने कहा, बाजी घबराना नहीं है, हम तुम्हें पहुँचाएगा। रास्ता थोड़ा गलत चुना, पर फिर हमने भी सोचा ऑल इज वेल यार, जहाँ से पकड़े जाएंगे वहाँ पे सारी की सारी गलती ऑटो वाले भैया की ठहरा देंगे। भाई हमने तो मना किया था, पर भाई साहब को खुद ही शौक हो रहा था मौत के कुएं में अपना रक्षा चलाने का। पर ऐसी नौबत नहीं आई और हमें आगे जाके लैंड में जगह मिल ही गई। और यहाँ मुझे परेशानी होना शुरू हो गई थी कि पीएफ आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि मुझे पीएफ देखे हुए भी सालों हो गए थे और मुझे बिल्कुल इसका रास्ता नहीं याद था। खैर, पहाड़ों की चौड़ाइयों से और मोटरवे की लंबाइयों से होते होते हम फाइनली पीएफ पहुँच ही गए। अंदर जाते ही कुछ ऐसे मनाजिर थे कि बाहर जाने को दिल कर रहा था। पर मुश्किल ये थी कि सिर्फ मिनियंस के साथ नहीं, मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी और यहाँ हम उनके पहुँचने का वेट कर रहे थे। और हाँ जी, बस अब वो पहुँच चुके थे और हम उनके पीछे पीछे, वो हमारे आगे आगे चले जा रहे थे। अरे हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ एंट्री टिकट के बगैर नहीं होती है। तो इतनी बड़ी लाइन में लग के मेरे बहनोई ने इतने सारे टिकट्स लिए, मतलब हमारी फैमिली के, और इस लाइन से गुजरकर अब हमें अंदर जाना था अपनी टिकट की चेकिंग करवा के। चल, अब एंट्री करते करते मैं तुम्हें टिकट के प्राइसेस भी बताती चली जाती हूँ। 3 साल से 12 साल के बच्चों तक का टिकट है 60 रुपीज़, मतलब 60 रुपये पाकिस्तानी। और 12 साल से बड़ी उम्र के लोगों का है 120 रुपये, यानी 120 रुपीज़ पाकिस्तानी। 2-3 महीने में एक बार अपने बच्चों को तफरीह पे लाने के लिए ये पैसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बस मैं अपनी बहन के पीछे पीछे यहाँ चेक इन करते हुए, और अब हमारी होने वाली है असल में चेकिंग। अच्छा जी, चेकिंग का शॉट तो नहीं बनाने दिया, और हम जैसे ही एंटर हुए तो मनाजिर कुछ इस तरह के थे। तो शाम हो गई थी और मगरिब होने वाली थी, और मुझे था कि अच्छे से शॉर्ट्स बन जाएं, क्योंकि मैंने आपके लिए वीडियो बनानी थी और मुझे आपको दिखाना था। तो बगैर वक्त ज़ाया करते हुए मैं भागना शुरू हो गई इधर से उधर कि मैं पूरा पीएफ म्यूज़ियम कवर कर लूँ। और जितने भी यहाँ जंगी जहाज़ थे, मैंने सब पे फोकस करना शुरू कर दिया कि रोशनी में अच्छे आ जाएं। यहाँ बच्चों को एंजॉय करता देख मेरा दिल भी बड़ा खुश हो रहा था। हाँ, मैं उस हद तक या उतना एंजॉय नहीं कर रही थी या नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं संडे को गई। और मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर दूंगी कि देखो, संडे को मत जाना। संडे को बहुत रश होता है, बहुत फैमिलीज़ आती हैं और हर तरह की फैमिलीज़ आती हैं, हर तरह के लोग आते हैं। तो पता नहीं आप एडजस्ट कर पाओ या नहीं, जैसे कि मैं थोड़ा नहीं कर पा रही थी, पर थोड़ी ही देर में मैं सेटल हो गई थी। जंगी जहाज़ के बाद ये गिफ्ट शॉप पे नज़र पड़ी और फ़ौरन से मैंने अपना कैमरा जैसे ही टर्न किया तो ये हेलीकॉप्टर, मुझे हेलीकॉप्टर्स बहुत पसंद हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं, कितनी अच्छी फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, और सब अपनी अपनी चादरें बिछा के अपने खाने लगा के बैठे हुए हैं। कैमरा देख के जब कोई ऐसे वेव करता है ना, मेरा तो दिल खुश हो जाता है यार। और तुम्हारी इत्तला के लिए यहाँ लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही वॉशरूम दस्तयाब हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आराम से खाओ पियो और ऐश करो। लोग यहाँ घूमने फिरने और तफरीह के साथ साथ अपने बच्चों की बर्थडे भी सेलिब्रेट करने आते हैं। और यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी क्यूट सी बेबी की बर्थडे थी। हैप्पी बर्थडे लिटिल गर्ल। सब माशाल्लाह बोल दो, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और मुझे इन्होंने केक भी दिया। देखो, यहाँ से साबित होता है कि कराची के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। कोई उनसे मिलने आए तो वो उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। और इतने प्यारे जहाज़, मेरा तो दिल चाह रहा था मैं एक से एक जहाज़ को हर एंगल से कैप्चर कर लूँ। हाँ, मुझे आने में लगता है थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि मुझे दिन टाइम में आना चाहिए था ताकि मैं और अच्छे से कवर करती, बट ये टाइम भी बुरा नहीं था। यहाँ ये लोग पार्टी कर रहे हैं और इनके बच्चे खुल के एंजॉय। अरे क्या तुम्हें ये पता है कि पीएफ के पीछे ही
विंटरलैंड है और मैंने विंटरलैंड का भी शॉट लिया ताकि तुम्हें बता सकूं। और मेरे मिनियंस ने जब से विंटरलैंड देखा तो मेरे पीछे पड़ गए, यहाँ जाना है। और ये बैटलफील्ड बंद था तो हम निकल पड़े आगे की तरफ। और यहाँ अपने इस्लामी मुल्क होने का अंदाज़ा हो गया। हाँ जी, हम रहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। यहाँ पे नमाज की जगह देख के दिल बहुत खुश हुआ और तफरी के मकाम पे तफरी छोड़ के नमाज़ पढ़ते हुए लोगों को देख के उससे भी ज़्यादा खुशी हुई। नमाज के ब्रेक के बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे क्या नज़र आने लगा, वही जो देख के मेरा दिल ललचाने लगता है। जी, इससे थोड़ा आगे ही जाके पूरे के पूरे मेले का समा था। खाने पीने के इतने सारे बेहतरीन स्टॉल के दिल पागल हो गया था। मज़े मज़े के फूड स्टॉल बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे थे, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे और इतने सस्ते भी नहीं थे। और यहाँ लड़की होने के नाते मैं कैसे शॉपिंग पे नहीं जाती, किस तरह मैं ख़ुद को रोकती, तो बस मैंने फिर चूड़ियाँ देखना शुरू कर दी। और यहाँ इतने मज़े मज़े के टॉयज़ भी थे, गोल्ड एंड सिल्वर, कॉपर और हर तरह की स्टील की चूड़ियाँ बहुत सारे डिज़ाइन में दस्तयाब थी। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं कोई भी ना छोड़ूं और मैं सारी ले लूं। और इस शॉप की सबसे मज़े की बात ये थी कि हर चीज़ 200 रुपये की थी। जो चीज़ उठाओ और पूछो तो कह देते थे कि 200 रुपीज़। फूड कार्ट तो ऐसे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हलीम, बिरयानी, बन, कबाब, पराठा, रोल, फ्राइज़, हर चीज़ यहाँ पे थी। और आइसक्रीम की इतनी वैरायटीज़ कि तुम ना ही पूछो। और इस बारबेक्यू की खुशबू से ना मेरा दिल कह रहा था कि बस यहीं बैठ जाओ, खाओ और फिर ही कहीं आगे जाओ। पर मेरे मिनियंस का कहना था कि पहले सब कुछ कवर करेंगे और फिर एंड में खाने के लिए बैठेंगे। वाइटल वालों ने तो अपना पूरा कैफ़े बना रखा था कि वाइटल पियो और ज़िंदगी जियो। ऐसा मालूम हो रहा था कि आधी आवाम तो सिर्फ खाने के लिए ही आई हुई है और उन आधी आवाम में मैं भी शामिल हूँ। और फिर मुझे याद आया कि यार हम म्यूज़ियम आए हैं तो म्यूज़ियम जा क्यों नहीं रहे। फिर बस हम सबकी सवारी भागने लगी म्यूज़ियम की तरफ और हम जल्दी जल्दी भागे और देखा कि यार ये म्यूज़ियम तो बंद सा लग रहा है। पर कंफर्मेशन के लिए हम गेट तक गए और बस फिर क्या मायूसी हो गई क्योंकि गेट पे जाते ही पता चला कि संडे को तो म्यूज़ियम बंद रहता है। पर शॉर्ट्स मैंने फिर भी नहीं छोड़े। मैंने ये म्यूज़ियम बचपन का देखा हुआ है और यकीनन तुमने भी लाजमी देखा होगा, बट अभी भी मेरा बड़ा दिल था कि मैं देखूं, बट कोई नहीं, किस्मत की बात है। और अब बाजी तुम्हें राना बनने की पूरी मिसाल दिखाएंगी क्योंकि जिते खाना थे उथे राना तो उथे बाजी भी। ये बारबेक्यू शॉर्ट्स देख के तुम्हारे मुंह में पानी ना आए तो कहना। और ये भाई बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव और इनका बस नहीं चल रहा था कि ये हमें हर बेहतरीन शॉट दें। यार देखो, मैं बहुत देसी हूँ और मुझे देसी खाना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और यहाँ तो लाइनों की लाइनें लगी हुई थी खाने के लिए। ज़्यादातर लोग बारबेक्यू और देसी को प्रेफरेंस दे रहे थे या फिर फूड स्ट्रीट वाले खाने को, जैसे कि बन कबाब, रोल, शॉर्मा, फ्राइज़। यहाँ बहुत सारे चाट कॉर्नर्स भी थे और ये सब देख देख के हमारे मुंह में तो पानी आया ही जा रहा था और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। हमने अपनी चीज़ें लेना स्टार्ट कर दी थी। ईगल नेस्ट कैफेटेरिया पीएफ का सबसे बड़ा कैफेटेरिया है। यहाँ हर तरह का फूड मिलेगा और हमने भी अपना फूड ले लिया था। ये शॉट प्रूव करता है कि मैं जितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाऊँ, पर जहाज़ उड़ता देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ फैमिली के साथ बैठ के हमने अपना फूड एंजॉय किया और एंड में स्टिंग्स मी। पर यहाँ एंड नहीं होता है, पॉपकॉर्न्स लेके हम चल पड़े क्योंकि पीएफ अभी ख़त्म थोड़ी हुआ था, अभी तो एक्सप्लोर करना बहुत बाकी था। आप यहाँ अपनी और अपनी फैमिली की पिक्चर्स टी शर्ट पे, कुशन्स पे और मग्स पे कवर करवा सकते हैं। यहाँ आइसक्रीम के इतने स्टॉल थे कि हमने जगह जगह बहुत सारी आइसक्रीम्स खाई और फ्रेंच फ्राइज भी कहीं नहीं छोड़े। बस अब बारी आती है झूलों के सेक्शन की और हम चले गए झूले झूलने। देखो, झूला झूलने की कोई भी एज नहीं होती और हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और सारे के सारे झूले झूले। जबकि इतना रश था, मैं तुम्हें बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि तुम संडे वाले दिन कभी मत जाना क्योंकि तुम्हें झूलों के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और लाइनों में लगना पड़ेगा और मुझे तो ये वेट करना बिल्कुल नहीं पसंद। गो कार्ट, क्रेजी बस और दुनिया जहाँ के तो नहीं कहूँगी, पर सिंदबाद अलादीन के तकरीबन मिला के सारे झूले यहाँ मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि सारे झूले सिर्फ बड़ों के लिए ही हों, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे झूले थे, जैसे कि ये वाला झूला,
और पता है मुझे सबसे अच्छा लग रहा था इतना ज़्यादा लाइटिंग वाला माहौल। मुझे लाइट्स बहुत पसंद है और डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइटिंग से तो मज़ा ही आ जाता है। लोगों के रंग बदलते तो तुमने बहुत देखा होगा, यहाँ तुम झूलों के रंग बदलते देखोगे जिससे तुम्हें खुशी होगी, कोई गम नहीं होगा। और देखो तफरी करनी है, झूले झूलने हैं तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, पर इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो क्योंकि यहाँ पे सारे झूले थोड़े अफोर्डेबल थे, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे। झूले 80 रुपये से लेके 200 के दरमियान ही थे, अंदर अंदर ही थे। जैसे कोई झूला 80 का था तो कोई 100 का था, कोई 200 का था तो कोई 150 का था। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे झूले। अब तुम दूसरी जगहों पे लकी वन, वंडरलैंड और भी अच्छी अच्छी जगहें हैं जहाँ पे तुम झूले झूलने के लिए जाओ तो तुम्हारे पैसे पानी की तरह बह जाते हैं, बट यहाँ अफोर्डेबल और मज़े के झूले थे। ऐसा नहीं था कि झूलों को देख के लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है या ख़राब हो रहे हैं। झूलों की मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी थी। एंट्री फ़ीस और झूलों को मिला के तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा 1000-2000 तक का आ जाएगा और तुम बेहतरीन मज़े कर लोगे। हाँ, बस मैं ये गारंटी नहीं लेती कि इसमें फूड हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना खाते हो और क्या खाते हो और कैसा खाते हो। यहाँ पे मैं और मेरे मिनियंस ने बहुत मज़े किए। झूलों वाला सेशन तो बेस्ट सेशन रहा, बहुत मज़ा आया। हाँ, बस थोड़ा सा रश था जो थोड़ा थोड़ा इरिटेट कर रहा था, बट जब झूलों में जाके मज़ा आता था ना तो सब कुछ भूल जाते थे हम। झूला झूलते झूलते हमें एक शॉप दिखी और हम भागते भागते उस शॉप में घुस गए। वहाँ बच्चों के बहुत मज़े के सामान थे, इतने अच्छे टॉयज़ थे कि मेरा दिल किया मैं भी अपनी बहन के बेटे के लिए ले लूँ और मैंने एक टॉय ले लिया। यहाँ सारे अम्मा अब्बा अपने बच्चों के लिए खिलौने पसंद कर रहे थे और बच्चे भी कुछ कम नहीं थे, वो खुद से अपने खिलौने पसंद कर रहे थे। और जाते जाते हमने गो कार्ट किया। ये मुझे बेस्ट लगता है डॉज करना, मुझे बड़ा मज़ा आता है कार को डॉज करते हुए। और ये झूला भी हमने लास्ट में झूला और बस फिर हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और बहुत ज़्यादा मज़े कर चुके थे। जब सबकी बस हो गई तो हमने इन ड्राइव करवाई और हम वापस अपने घरों को निकल गए। और तुम भी अपनी फैमिलीज़ के साथ आओ, एंजॉय करो और मुझे दुआओं में याद रखो, मेरे मिनियंस और मेरी फैमिली को भी। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय बाय।